महाराज जी कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि केवल देह पर ही नहीं रीझे रहें और केवल देह के लिए ही सब कुछ नहीं करते रहें। जिससे चेतना की उन्नति हो, जिससे चेतना का विकास हो, जिससे जीवन में शांति बढ़े, उस तरह का पुरुषार्थ जरूर करें। कितनी शादियां कर ली हों, कि कितने घर बना लिए हों, कि कितने व्यापार कर लिए हों, कि कितने कुछ भी कर लिए हों, और ऐसे करने वाले बहुत लोग हो गए हैं, होते हैं, लेकिन उतना सब करने के बाद भी सुख शांति हाथ लगता है? बोलो ज्ञानी। कोई एक नेता है कि वो चाहता है कि मैं गांव का सरपंच बन जाऊं, तो उसमें संतुष्ट हो जाता है क्या? हाँ, आज ही एक सरपंच आए थे सवेरे, पता नहीं वो कितने बार आते हैं। वो उनका गांव यहाँ से अब खूब दूर है, पारसूला के भी उस तरफ, और हर 8-15 दिन में एक बार 2 बार आ जाते हैं। और पिछली बार तो उनके निकल ही पड़ा मुँह से कि महाराज जी अब एक आशीर्वाद दे दो, सरपंच रहते हुए तो अभी 15 साल हो गए, अब आशीर्वाद दो विधायक बन जाएं। हम तो समझ ही रहे भाई इतने चक्कर लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चक्कर है। कहा भाई कोशिश करो। अच्छा विधायक बन जाएं तो फिर किस चीज का आशीर्वाद मांगने आएंगे? फिर मंत्री का भी आते हैं। फिर एक दिन यहाँ एक विधायक जी आए और फिर वो भी घंटे आधे घंटे बैठे रहे और खूब चर्चा की। और महाराज जी मंत्रिमंडल विस्तार का कब तक है संभावना, आप थोड़ा सा कुछ बताइए। क्योंकि उनमें थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति भी है, तो भी साहस सही से कहा कि भाई महीने 2 महीने तो शांति रखो अभी, लेकिन अच्छा मंत्री बन जाएं तो। भाई संसार में शांति नहीं है। अच्छा इनको छोड़ो, पैसे वालों की बात करो। पहले उसके पास कुछ कमाई नहीं थी, अब सोचता है कि चलो अब छोटी सी दुकान तो हो गई, छोटी के बाद वो बड़ी दुकान का सोचता है, बड़ी के बाद वो उद्योग का सोचता है, फैक्ट्री का सोचता है। इस तरह से उलझा ही रहता है जीव। क्योंकि एक गृहस्थ के लिए, एक संसारी के लिए थोड़ा सा जरूरी तो है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि अपने सारा जीवन उसी में झोंक दे। जब देख लेते हैं कि इस व्यापार में कुछ नहीं मिलता है तो आदमी व्यापार बदल देता है। बदलता है कि नहीं? बोलो त्रिलोक जी। ये पीछे भी बैठे हैं व्यापारी लोग। कभी तो व्यापार में इतने मगन हो जाते हैं कि गुरु को भी भूल जाते हैं। चलो, लेकिन बाद में भी कभी तो याद आ जाती है। फिर अगर व्यापार में फायदा नहीं होता है तो व्यापार भी बदलते हैं, उसमें ना हुआ तो फिर उसको बदलते हैं, उसमें ना हुआ तो फिर उसको बदलते हैं। और फिर कभी कभी तो कहने लगे मैंने सारे व्यापार कर लिए, सब में मैं फेल हो गया, मुझे कुछ रास्ता ही नहीं सूझता। ठीक है, फिर भी वो कुछ ना कुछ ढूंढता है। जब संसार में आप देखते हो कि व्यापार में लाभ नहीं होता, व्यापार बदलो। और जब आपने देख लिया कि इन संसार के व्यापारों में कुछ लाभ नहीं हुआ, तो और कोई रास्ता ढूंढना चाहिए ना। वो रास्ता है धर्म ध्यान का रास्ता, कि जब संसार के सुखों में आनंद नहीं हुआ तो धर्म के मार्ग पर चल करके आनंद होगा, शांति होगी। सज्जनों, कौन से कपड़े पहन लिए जाएं कि सारे दुख दूर हो जाएं, मृत्यु ना हो, आनंद और सुख हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाएं? बोलो छुल्लक जी। कौन से कपड़े पहन लिए जाएं? कम से कम अपने लंगोट दुपट्टा बता दो कि भाई ये पहन लो तो थोड़ी बहुत तो शांति। एक राजा बहुत अस्वस्थ रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। कितने वैद्य आए और कितने लोग आए और कितने तांत्रिक मांत्रिक आए, लेकिन उनकी सारी सुख सुविधा तो ठीक ठाक कभी बैठी ही नहीं। एक बार अद्भुत वैद्य आए
और अब तक तो जो वैद्य आते थे और वो कहते कि भाई शरीर में इतने रोग हैं और कोई ना कोई रोग तो हमेशा रहने वाला है, राजन थोड़ा धैर्य रखिए, संतोष रखिए। लेकिन ये वैद्य आए और इन्होंने कहा कि आपकी सारी समस्याएं हल हो सकती। दुनिया का सबसे शांत, सुखी, प्रसन्न इंसान की यदि आप कपड़े पहन लेवें, जो सबसे शांत हो, सुखी हो, सहज हो, निष्काम हो, स्वतंत्र हो, बाधित ना हो, अगर ऐसे इंसान के आप कपड़े पहन लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राजा ने भी सुना, मंत्रियों ने भी सुना। वैद्य तो अपना रास्ता बता के अपनी फीस लेके चला गया और राजा ने मंत्रियों से कहा कि ऐसा इंसान खोजो, ऐसे इंसान के कपड़े ढूंढ के लाओ। और वो बड़े से बड़े राजा के पास गए कि बड़े से बड़े राजा हैं तो इनके कपड़े पहनने से देखो इस सिंहासन में बैठे हैं और कैसे मुस्कुरा रहे हैं, निश्चित रूप से ये सुखी हैं। और मंत्री ने अपनी बात रखी कि एक जोड़ी आपके कपड़े मिल जाएं, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे सुखी इंसान आप हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है। वो राजा, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो कहता है कि तुमने गलत सोचा, दुनिया का सबसे सुखी इंसान मैं नहीं हूँ। मैं इस बात से परेशान हूँ कि पड़ोस का राजा जो है वो अक्सर कर उपद्रव करता रहता है और मैं सोचता हूँ कि एक दिन आक्रमण करके उसे जीत लूँ। ये टेंशन, ये विकल्प मुझे बहुत बार चलता है। आतंकवाद मेरे यहाँ मचा रखा है। मंत्री निराश हो गया, इनको भी टेंशन है, दुख है। बढ़िया सेठ जी के पास पहुंचे, सुंदर हट्टे कट्टे सेठ जी एकदम मसंदी आसंदी लगा करके बैठे हैं कुर्सी पर, मुस्करा रहे हैं, सोने का ब्रेसलेट पहन रखा है, गले में सोने की हार, सब देखा तो एकदम वाइट कपड़े। उन्होंने सोचा यार ये बढ़िया मालूम पड़ते हैं, इनके कपड़े भी अच्छे दिख रहे हैं, इनसे बात करो। मंत्री ने उनसे कहा कि भाई दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे सुखी आप हैं। ऐसा आलीशान बंगला, ऐसे आलीशान घर, ऐसा आलीशान आपका दुकान, फैक्ट्री और बढ़िया कपड़े, सबसे सुखी आप हैं, मुझे ऐसे लगता है। और मैं चाहता हूं कि आप एक जोड़ी कपड़े। उसने कहा पहले तो ये बताइए कि मैं सबसे सुखी कैसे दिख रहा हूं। तो बता दिया, इतनी बढ़िया गाड़ी है, इतनी सुंदर लाड़ी है, सारी चीज़ें हैं आपके पास। नहीं, मैं फिर भी सबसे सुखी नहीं हूं। मुझे लगता है कि जिससे मैं माल खरीदता हूं वो मेरे से भी बड़ा है और मेरे से ज़्यादा उसके पास गाड़ी है और वो मेरे से बड़ी उसकी कंपनी है, वो ज़्यादा सुखी है। मेरी तो क्या है, छोटी मोटी दुकान है, मुझे से बड़ा है वो। मैं चाहता हूं कि उसके जितना बिजनेसमैन बनूं तब मैं सुखी समझूं। मैं दुखी हूं इस बात से, कोशिश करने के बाद भी मैं उतना बड़ा। मंत्री वहां से भी निराश हो गया और पता नहीं कहां कहां गया, सूरमाओं के पास गया, धर्मात्माओं कहलाने वालों के पास भी गया, लेकिन सब जगह कोई ना कोई झंझट निकलता। देश विदेशों में घूम करके एक दिन संध्या के समय एक रास्ता तय कर रहे थे कि देखा एक पेड़ के नीचे कोई मनुष्याकृति, बहुत सहज, बहुत शांत, स्मित मुद्रा और निराकुल दशा में विराजे हैं। चेहरे पर दृष्टि टिक गई और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़े तो देखा कि एकदम सच्चे आह्लाद में, सच्ची शांति में, सच्चे सुख में डूबे हुए हैं। मेरा काम हो गया, अगर इनके कपड़े लेके जाएंगे तो राजा जरूर सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब उनके चेहरे की ऊपर से उसने अपने नेत्र हटा के
उनकी देह को देखा तो देखा कि इनके शरीर पर तो कोई कपड़ा ही नहीं है। उनसे पूछ भी लिया कि दुनिया में सबसे सुखी और आनंदित तो आप हैं। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्न है, सहज हैं, कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई जंजाल नहीं, कुछ नहीं, एकदम आत्मा का अनुभव करते हैं, देह से भिन्न स्वरूप में जीते हैं। तो कृपा करके आपके कपड़े दे दीजिए। उन्होंने कहा कि कपड़े के लफड़े में ही तो सारे दुख हैं, इसलिए हमने सब छोड़ दिए हैं। कहते हैं सम्राट को जाके सारी बात बताई कि एक इंसान ऐसे मिले तो सही कि जो सुखी हैं, आनंदित हैं, सहज हैं, शांत हैं, लेकिन उनके पास कपड़े नहीं हैं। और जिनके पास कपड़े हैं, कपड़े किनके पास हैं? जब तक ज्ञानी राग द्वेष मोह के प्रपंच हैं तब तक ये सब है। राग द्वेष का मोह का प्रपंच होता है, इसके पीछे स्त्री पुत्र आदि का लोभ होता है। अगर कोई प्रज्ञावान इस सब लोभ लालच से बाहर निकले तो सुखी और आनंदित हो। अगर स्त्री से मोह छोड़ दे, नारी का मोह छोड़ दे, विकल्प छोड़ दे, तो आधा तो शांति का रास्ता यूं तय हो गया। लेकिन जहां से विकल्प चालू होता है वहां से ढेर सारी चीजें चालू होती हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी सी नौकरी चाहिए, उसके साथ ही आगे आगे के चक्कर चालू हो जाते हैं। संसार ऐसे ही चलता है। 80 नंबर के श्लोक में गुणभद्र आचार्य कहते हैं, अपिहित महाघोरद्वारम न किम नरकापदा मुपकृतवतो भूया किम तेन चेदमपाकरोत् कुशल विलय ज्वाला जाले कलत्र कलेवरे कथमे भवान नत्र प्रीतः पृथक जन दुर्लभे। हे भाई, हे ज्ञानी, तू स्त्री के शरीर में क्यों प्रीति करता है? अगर कोई स्त्री है तो उसे कहेंगे कि हे माँ, क्यों तू किसी पुरुष के शरीर में आसक्ति करती है? लेकिन संबोधन अक्सर कर पुरुषों को किया जाता है। क्यों? पहली बात तो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे सो बोले इसलिए, क्यों आचार्य संबोधन कर रहे। दूसरी बात, वह जीव उसी भाव से सम्यक पुरुषार्थ साधे तो भाव के पार भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा सावधानी की जरूरत उसे है। इसलिए हे भाई, स्त्री के कलेवर में प्रीति मत कर। यह कलेवर कल्याण को भस्म करने के लिए अग्नि ज्वाला का समूह है। और अपिहित महाघोर द्वारम न किम नरकापदा, और नरक ले जाने वाला महाद्वार है। स्त्री के शरीर में तू बार बार अनुराग करके उसका उपकार करता है, जबकि तुझे सदा उससे विघ्न होता है। कुशल विलय ज्वाला जाले कलत्र कलेवरे, स्त्री के शरीर में राग कर करके तू दग्ध होता है। कथमे भवानत्र प्रीता पृथक जन दुर्लभे, अज्ञानी जन इसे दुर्लभ मानते हैं, लेकिन यह कुछ भी तो वस्तु नहीं है। बोलो क्या है? देह तो देह है, शरीर तो शरीर है। ऐसा भेद विज्ञान जिनने कर लिया कि कर्म के उदय से किसी के पुरुष शरीर की रचना हुई है, किसी के स्त्री शरीर की रचना हुई है, किसी के नपुंसक शरीर की रचना हुई है, लेकिन राग आदि के भाव से इसको अच्छा मान लिया, उसको अच्छा मान लिया, उसको बुरा मान लिया, यही चलता रहता है।
और राग द्वेष के प्रपंच में यह जीव परिभ्रमण करता है। संसार का मूल है स्त्री, सब मानते हैं। तो क्यों? क्योंकि स्वतंत्र है यदि कोई व्यक्ति, एक इंसान, और प्रज्ञावान है, तो साधना के क्षेत्र में उतर करके विकारों को भस्म करके विभावों को नष्ट करके सिद्धि भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने विवाह किया, संसार गृहस्थी में प्रवेश किया, तो फिर तो संसार बढ़ना ही बढ़ना है, विकल्प बढ़ना ही बढ़ना है। विवाह होते ही कितने नए संबंधी बन जाते हैं, सास ससुर बन गए, साली साली बन गए, और फिर उसके आगे आगे के, और फिर साल 2 साल में तो क्या क्या नहीं बनते जाते। फिर उन संबंधी राग द्वेष मोह भी बढ़ता जाता है। जितने राग द्वेष मोह के विकल्प बढ़ते जाते हैं, जीव का उतना ही ज़्यादा चित्त की चंचलता बढ़ती जाती है, उतने ज़्यादा दुख बढ़ते जाते हैं। और अगर कोई जीव इस तरफ नहीं गया है, एकदम एकांत शांत स्वभाव को पहचान करके और ज्ञान घन अपने आत्मा का अनुभव करता है, तो फिर उसको कोई विकल्प नहीं है, शांत रहता है, सुखी रहता है, संभर निर्जरा करता है, मोक्ष पाता है। वास्तव में वे ही जीव भाग्यवान हैं जिनने मुक्ति रूपी स्त्री से लगन लगाई। संसार से पार होना यही जिनके भाव में बना रहा। सज्जनों, आचार्य श्री तो विवेक की बात करते हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि अगर राग द्वेष के विकल्पों में उलझते हैं, विकारों के विकल्प में उलझते हैं, तो संसार बढ़ता है, शांति नहीं बढ़ती। और अगर इस सब विकल्प में नहीं गए, ब्रह्मचर्य ब्रह्म स्वरूप में रमण का मार्ग अपनाया, तो शांति रहती है, जीवन सुखमय होता है। आपका सबका जीवन सुखमय हो। मुनिराज के पास कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन उनकी जो निस्वस्त्र शांत मुद्रा है, अगर उस मुद्रा को जान करके पहचान करके कोई राजा की कोई रंक उस मार्ग पर चलेगा, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।